राधे राधे टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था भाई कि स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट के बारे में क्या पढ़ा था कि जैसे सन से लाइट आती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती है और टकराने के बाद लाइट बिखर जाती है। यानी कहने मतलब ये है कि पार्टिकल्स लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं फिर री एमिट करते हैं, तो उसको बिखरना बोल सकते हैं एक प्रकार से। इसी को स्केटरिंग ऑफ लाइट कहा था। फिर रिले ने दो बात बताई थी कि जब ये जो स्केटर है इनकी साइज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से काफ़ी कम है तो ही स्केटरिंग अप्लीकेबल होगी, तो ही स्केटरिंग वहाँ पर होगी। दूसरा, अगर इसकी साइज इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ रिले स्केटरिंग नहीं होगी। तो वो चीज़ आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस के फॉर्म में। तो आज हम एक एप्लीकेशन लेके चलेंगे। हमारे पास वो एप्लीकेशन होगी ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यानी आसमान के अंदर जो आसमान का कलर है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, रेड क्यों नहीं दिखाई देता, बाकी दूसरे कलर क्यों नहीं दिखाई देते, ब्लू कलर का ही क्यों हमें स्काई अपीयर होता है। तो हमें पता है बेटा कि जो स्काई है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारे अनुसार, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्केटर्ड पार्टिकल्स हैं, जो स्केटर हैं जो लाइट की स्केटरिंग करते हैं, उन पार्टिकल्स की साइज वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट से काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स हो गए और दूसरे फाइन पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए गैसेज के, तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी साइज है ना, जो सन से जो लाइट आती है उसकी वेवलेंथ से काफ़ी कम होती है, तो वहाँ रिले स्केटरिंग पॉसिबल होगी, ठीक है। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की है वही यहाँ पर है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, उसमें साइज ऑफ स्केटर, कौन कौन से स्केटर होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ द गैसेज, या दूसरे फाइन पार्टिकल्स बोल सकते हो, उनकी जो साइज है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। इसका मतलब साइज ऑफ स्केटर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट, ठीक है। तो यानी साइज ऑफ स्केटर इज वेरी वेरी स्मॉल देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है। तो रिले ने कहा कि हाँ भाई रिले स्केटरिंग पॉसिबल होगी। तो रिले स्केटरिंग पॉसिबल होगी तो उसने क्या रिलेशन दिया था कि जो स्केटरिंग के बाद जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारी आईज है रेड और ब्लू कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो हम यहाँ पर रेड और ब्लू का ही कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू ब्लू कलर या फिर वॉयलेट कलर, इनसे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, वॉयलेट कलर को हम नेगलेक्ट कर देते हैं भाई, इसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हमारी आईज लेस सेंसिटिव है और जो स्काई और हमारे बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा है, तो वो हमें अपीयर ही नहीं होगा, उसके लिए लेस सेंसिटिव है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ब्लू कलर से ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर अगर ज्यादा है तो स्केटरिंग के बाद उसकी इंटेंसिटी हमें कम अपीयर होगी, लेकिन ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो स्केटरिंग के बाद उसकी इंटेंसिटी हमें ज्यादा दिखाई देगी। तो इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जब लाइट वहां स्केटर पार्टिकल्स के ऊपर गिरती है तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उनका बिखराव कम होता है, वो बिखरती नहीं है, स्केटरिंग नहीं होती है, वो आगे निकल आती है, अर्थ की तरफ निकल आती है। लेकिन ब्लू कलर है ना, उसकी वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से उसकी स्केटरिंग सबसे ज्यादा होती है, तो स्केटरिंग सबसे ज्यादा होगी, बिखरेगा सबसे ज्यादा, तो आसमान में कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर, इसलिए जो स्काई है वो हमें ब्लू अपीयर होता है बेटा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए यही एप्लीकेशन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।